जब से इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और उसके बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, तब से लेकर अभी तक पिछले मुसलसल 2-3 रोज से हर लम्हा इन दोनों अफ्रीकों के दरमियान जंग का मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जंग की शिद्दत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जंग का कैनवस ब्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसराइल ने सबसे पहले तो इसराइल ने जो ईरान के खिलाफ ये जंग का आगाज किया था, ये धोखे पर मबनी था। इसराइल ने इस बात का फखरिया ऐलान किया। अवाम को ये बात मुकम्मल तौर पर पता होनी चाहिए कि इसराइल ने फखरिया तौर पर मुकारी से और धोखाधड़ी से काम लेते हुए कहा कि हमने ईरान को कैसे ट्रैप में लाकर उसकी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है या उसकी तमाम मिलिट्री लीडरशिप है उसको सफा इसलिए से मिटा दिया है। वो कैसे, और बाकायदा उन्होंने इसके हवाले से मुकम्मल मालूमात जो है वो रिलीज की हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक तो मुज़ाकरात अमेरिका के जरिए ईरान को एंगेज किया कि वो मुज़ाकरात करे, और मुज़ाकरात का असूल ये है कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो जंगों के अंदर तो उस दौरान मुकम्मल सीज़ फायर होता है। अगर जंग हो रही हो तब भी, और अगर नहीं हो रही हो तो जंग का आगाज नहीं किया जाता। ये तयशुदा सेट रूल है, दुनिया का, आलमी दुनिया का ये तयशुदा असूल है। इस बात से अंदाजा लगाएं कि सियोनी किसी उसूल कायदे के पाबंद नहीं है। राबर मौज़म इमाम ख़ामेनी की बसीरत को सलाम करें पूरी दुनिया के मुसलमान कि वो हस्ती पहले दिन से कह रही है कि ये गद्दार लोग हैं, ये धोखाबाज लोग हैं, ये इन पर किसी को शैतान जो है ना, शैतान बुजुर्ग का लकब उन्होंने जो दिया, ईरानियों ने बड़ा सोच समझ के इमाम ख़ामेनी ने लकब दिया था। उन्होंने ये बातें रिलीज किया पूरी मालूमात सियोनियों ने कि हमने कैसे इनको ट्रैप में लाया, जबकि वो उसको मुकारी समझते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो उसूल कायदे ज़ाब्ते का पाबंद हो अपने नजरियात और अकायद के मुताबिक। अब इस्लाम ईरान के अंदर एक मजहबी बुनियादों पर हुकूमत कायम है, जिसके टॉप मैन जिसके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो की फिगर है, जो उनकी हकमियत आला है, वो वली फ़क़ीह हैं। यानी वो ऐसी शख्सियत जिसके अंदर इस्लामी तालीमात का मुकम्मल तौर पर एक मजमूआ पाया जाता है कि जो किसी झूठ, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मकारी, साजिश इसका शायबा अगर उनकी शख्सियत में हो तो वो अपनी इस ओहदे से माजूल करार दिए जा सकते हैं। और उनकी शख्सियत में कभी भी कोई ऐसा अवामी लेवल पे या उनके किसी भी ऐसी गोशे से उनकी जिंदगी का ये पहलू अगर कहीं से भी उजागर हो जाए तो वो अपने इस ओहदे से माजूल करार दिए जाते हैं, इस्लामी उनकी अपनी तालीमात और अपने अफकार और नजरियात के मुताबिक। ऐसे अफराद के साथ धोखाधड़ी और मुकारी करना और फिर उस पर फख्र करना कि हमने बड़े जनाब मुकारी से काम लिया। यहाँ पर हमें मौला अली इस्लाम का एक फरमान याद आ गया कि जब उनकी जंग उस वक्त के अपने दुश्मन से जारी थी, तो वो भी क्योंकि इस मकारी और इस किस्म के मकरो फरेब और साजिशों से जो है उनका सहारा ले रहा था, तो अली इस्लाम ने उस वक्त एक जुमला फरमाया था। उन्होंने कहा था कि मेरा ये दुश्मन मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है, मगर मैं हुक्म इलाही का पाबंद हूं। मसलन हुक्म इलाही क्या है कि आप किसी को धोखा देकर उस पर हमलावर नहीं हो सकते। ये हुक्म इलाही है। आप ये इस्लामी तालीमात में से आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अगर आपने किसी के साथ जंग करनी है तो आप बबांगे-दौल जंग का ऐलान करें। जैसे कि ईरान जब हमला करता है तो बाकायदा बताता है कि आज हम रात को हमला करेंगे, 2 घंटे बाद या आज रात को हमला करेंगे, बाकायदा बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सियोनी क्या कर रहे हैं कि वो फखरिया तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने कैसे ट्रैप में डाला, और फिर हमने ये खबरें रिलीज की कि मोदी के नेतन्याहू के मोदी भी उसी के साथ गई है, नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपनी शादी के लिए जो है वो छुट्टियों पर जा रहा है। और यूं हमने, और उसके बाद एक इजलास जो खास तौर पर बुलाया गया जिसमें जंग की अप्रूवल देनी थी, हमने उसको किसी और उन्वान से बुलाया। मिसाल के तौर पर अगर एक मसलन किसी मुल्क पर जंग करने की अप्रूवल देनी है काबीना की, तो आप खबर ये लीक करें कि क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो महकमा मौसमियात के कहने पर हमने मौसमियाती जो हालात वाक़यात है उनका जायजा लेने के लिए इजलास बुलाया, और आप धोखा देकर उसमें जंग की जो है वो अप्रूवल दें और उसके ऊपर जंग थोप दें। ये सारी चीजें उन्होंने खुद रिलीज की हैं। अब ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा हो जहां पर उम्मत मुसलमान को, आलमी इंसानियत को, वहां पर यकीनन अवाम को बसीरत आगाही से काम लेना चाहिए। और इस जमाने के अंदर जहां पर दुश्मन का कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा नहीं है, ऐसे में अवाम तक फैक्ट्स का पहुंचना, हकीकत तक रसाई हासिल करना, अवाम को दुरुस्त तजिया व तहलील जो है वो उसको हासिल करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? वो अवाम जो मुस्तरिब है, परेशान है, हक़ाइक़ जानने के लिए लम्हा बलम्हा जो है हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, वो मुस्तरिब है, परेशान है कि भाई कैसे क्या हो रहा है खिते के अंदर। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सियासतदान ये भी परेशान है कि क्या इसके असरात हमारे मुल्क पर तो नहीं पड़ेंगे? यकीनन पड़ेंगे। लिहाजा अवाम की इसराब अपनी जगह दुरुस्त है, और हुक्मरानों का, सियासतदानों का, एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, अस्करी ज़राए जो है इनका यकीनन इनका इसराब साथियों का अपनी जगह दुरुस्त है। ऐसे में करना क्या चाहिए? हमने पिछले व्लॉग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि आप ये देखें कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है किसी माजरे और वाक़या के हवाले से, तो आपको ये मीडिया चैनल्स, ये सियोनी जो खुद इतने गद्दार हैं कि अपनी गद्दारी के धोखाबाज हैं, फ्रॉडी हैं, अपने मकार हैं, अपने इस मकारी के अलग फखरिया तौर पर बयान कर रहे हैं, उनसे आप तो करते हैं कि वो मीडिया के जरिए, ये तमाम बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडियाज इनके पेरोल पर हैं, उनकी फंडिंग इनके जरिए होती है। ये पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रंप उनके हाथ में है, तो आप खुद सोचें एक मीडिया हाउस की क्या औकात है कि उनसे हटकर खबर दे। जो खबर वो रिलीज करते हैं, जो प्रोपेगेंडा वो देते हैं, वो प्रोपेगेंडा वो जारी करते हैं। जो खबरें वो देते हैं वो दुरुस्त हो वो भी जारी करते हैं, जो दुरुस्त नहीं है वो भी उनके जरिए जारी करते हैं। दुरुस्त खबरों की आड़ के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपना फेस इस तरह बनाया हुआ है, अपना जो है वो उन्होंने चेहरा ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें चंद खबरें दुरुस्त के साथ अपने मकासद के, अपने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो खबरें इस किस्म के प्रोपेगेंडा जिसको कहा जा सकता है, वो भी बीच में शामिल करते हैं। मसलन इसराइल ने मिसाइल मारा तो 50 बंदे मारे गए, जवाबी तौर पर ईरान ने मिसाइल मारा तो बीबीसी लिखता है कि 1 बंदा मारा गया, 2 जख्मी हैं। यानी आप नजर लगाएं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने लिखी हुई थी कि अगर एक नॉर्मल कहीं धमाका हो जाए तो वहां पर भी कम से कम 2, 4, 5, 10 बंदे जो है जख्मी हो जाते हैं। इतना बड़ा हाइपरसोनिक और जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल लगा है, पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, और लिखेंगे जी 1 बंदा मारा। ये है सेंसरशिप,
ये हकाइक से दूरी लोगों तक, हकाइक तक रसाई ना देना लोगों को। ऐसे में आपको करना क्या है, आप एक तो ये है कि आपके पास मुकम्मल तौर पर तारीख की मालूमात आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ क्रेडिबल जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसे चैनल, ऐसे आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स जिन पर आप एतमाद कर सकें, उनको दुश्मन का भी मीडिया देखेंगे वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि अभी हम इशारा करने लगे, और पिछली दफा भी हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात से कहा था कि इन पर नजर रखें, इनकी बातों पर, इनके तजिया तहलील पर, इनके स्टेटमेंट्स पर नजर रखें। जैसे कि हमने कहा पिछली दफा उसने ये स्टेटमेंट दी इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला होने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप का फौरन जो बयान आया कि अब भी ईरान के पास वक्त है कि वो हमारे साथ मुआहिदा कर ले, झुक जाए, सरेंडर कर जाए, वरना सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। वही डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी इस वक्त ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होने के बाद, सुपरसोनिक मिसाइल दागने के बाद, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद, अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंद होनी चाहिए। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। वो जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ टाइम पहले, जब से ईरान ने कार्रवाई नहीं की थी और एक तरफा कार्रवाई देखी थी हमारे चंद पाकिस्तानी साफियों की तरह, डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे चंद पाकिस्तान के नामी गिरामी जो साफी हैं, बड़े मीडिया चैनल पर बैठे हुए, सेम ज़हनियत है दोनों की। वो ये कह रहे थे पाकिस्तानी साफी कि जनाब एक हाथी का और एक चिड़िया का क्या मुकाबला है। यानी आप देखें कि इसराइल जैसा एक हाथी जिसके पास तमाम वसाइल, टेक्नोलॉजी, आयरन डोम, फलां फलां, और उसके बाद उसके साथ पूरी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज के वसाइल, फिर पूरी दुनिया की सपोर्ट, जबकि दूसरी तरफ तनहा एक चिड़िया, इनका क्या मुकाबला है। पाकिस्तान के अंदर चंद नामी ग्रामी साफी, खुद बिलखसूस अभी भट्टी साहब पर बहुत शदीद तनकीद की जा रही है, इरशाद भट्टी साहब, जो जियो टीवी पर तजिया निगारी भी करते हैं कि उनके बारे में कि उन्होंने एक आउटराइटली जाकर, जबकि एक साफी के पास तारीख का मुताला होना चाहिए, एक साफी के पास ना सिर्फ पॉलिटिकल तारीख का, माशरों की, बल्कि तारीख बशरियत का मुताला जिस हद तक उसकी बसात और इस्तिताअत है होना चाहिए। तो क्या इंसानी तारीख के अंदर आपको ऐसे वाकयात नहीं मिलते कि जिसमें कमजोर ने एक बहुत ताकतवर को पिछाड़ दिया। अगर आपको इंसानी तारीख में नहीं तो कम से कम अगर तूले तारीख में आपको नजर नहीं आता तो आज की तारीख के अंदर भी आपको ऐसे नजर आते हैं वाकयात के जिसमें एक कमजोर ने किसी ताकतवर को पिछाड़ा हो। बड़े लेवल पे जंग, मुल्क लेवल पे ना भी गए तो कम से कम आपको अपने इर्द गिर्द के छोटे छोटे हालात वाकयात से तो आपको अंदाजा हो। जैसे ताज़ा तरीन वाकया, पाकिस्तान का इंडिया से क्या मुकाबला है, छोटी झड़प हुई है, लेकिन बताएं कि पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुवाजना है। इतना बड़ा इंडिया जिसके अंदर शायद पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क समा जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तान ने जबरदस्त तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया और फतह और कामयाबी हासिल नहीं की। तो जनाब फिर ये हमारे साफी क्यों ये इस किस्म का तजिया और तहलील करते हैं कि अपनी इस तारीखी जो हकायक हैं उससे आंखें बंद करके अवाम के सामने एक ऐसा बेसरोपा तजिया और तहलील पेश करते हैं कि जनाब इतना बड़ा हाथी, उसका ईरान के साथ क्या मुकाबला, ईरान को क्या जरूरत है जो है वो अपने आप को ऐसी मुसीबत में जो है वो लाके खड़ा करने की। बल्कि रऊफ क्लासरा साहब जैसी शख्सियत जो अपना तारुफ ये करवाते हैं, रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए तमाम साफी, वो अपना तारुफ ये करवाते हैं कि उनका किताब के साथ एक बहुत गहरा रब्त है और अक्सर वो अपनी पोस्टों में ये तज़किरा करते हैं मैं फलां जगह गया, मैं किताब ना खरीदूं तो मैं चलता रहता हूं, मैं तड़पता रहता हूं, मैं किताब ना पढ़ूं, तो यानी उसमें वो तारीखी वाला भी बहुत ज्यादा देते हैं। लगता यूं है कि शायद रऊफ क्लासरा साहब माजी के वाकयात और जो कुछ गुजर चुका है उसके अलावा मोमेंट टू मोमेंट अब जो जमाना जितनी तब्दीली स्पीड से तब्दील हो रहा है और जंगों के डायनामिक्स, माशरों के डायनामिक्स, सियासत के डायनामिक्स, हर चीज के डायनामिक्स इतनी स्पीड से बदल रहे हैं, शायद रऊफ क्लासरा साहब उसको जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। वो बंद किताब क्योंकि बोलती नहीं है और वो पुराने जमाने के लोग जिनके वाकयात वो बयान करेंगे, जैसे कि अभी उन्होंने ईरान को तंबीह करते हुए ये अल्फाज के इंतहाई काबिल अफसोस तजिया था उनका कि उन्होंने ये बात कही कि ईरान ने बड़ी मुश्किल से, वो ये एक ऐसा जुमला है जिसको वो 10 चैनल पे बैठेंगे तो बार-बार इसे घिसे हुए जुमले को बयान करेंगे। ये एक साफी की कमजोरी होती है कि उसके पास कोई एक से ज्यादा जुमला ना हो, वो एक जुमला उसको आ जाए कहीं दिमाग में तो वो जुमले को ही प्रगटता रहे। उन्होंने कहा जी एक चैनल पे भी मैंने सुना, उनके अपने चैनल पे भी सुना, जिस चैनल पे बैठ रहे हैं एक ही जुमला कह रहे हैं कि जनाब मैंने बड़ा तजिया किया है कि ईरान ने बड़ी मुश्किल से पहले अपने प्रॉक्सीज के जरिए ये जंग लड़ता रहा और बड़ी मेहनत करके, कोई नाराज ना हो मैं ये तजिया करने लगा हूं, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तजिया था। जैसे वो पहले ये कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा एटम बम तजिया करने लगे आप, क्या तजिया था कि कोई नाराज ना हो मैं ये कहने लगा हूं कि ईरान पहले अपने प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल के साथ जंग लड़ता रहा, अमेरिका के साथ जो है वो लिखता रहा और बड़ी मेहनत करके उसने अपने मुल्क के अंदर इस जंग को लेके गया। अब अंदाजा लगाएं वो बंदा जो किताबों से शगफ रखता है उसको भी तारीख बशरियत पर दावा है कि मैं बड़ी तारीख पढ़ी हुई है, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इतना नहीं जानते कि इंसान अपने नजरियात और अफकार की बुनियाद पर अगर स्टैंड ले और उसकी बुनियाद पर अगर उसको मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़े तो आप उसका तजिया यूं करेंगे कि जनाब बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने जो है वो मुल्क के अंदर इस जंग को लेके आए हैं, ईरान ने जो है सबक नहीं सीखा और फिर वो जापान की पता नहीं कौन कौन से ममालिक की मिसालें देते हैं जिससे ये साबित करते हैं कि जनाब बड़ा इंटेलेक्चुअल विजडम है। रिस्पेक्टेबल है, आप रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन तजिया और तहलील के मैदान में इंतहाई माजरत के साथ, और ये मैदान किसी का खास किसी से मखसूस नहीं है, ना मेरे से, ना आपसे, ना किसी और से, तजिया और तहलील का ताल्लुक इंसानी इंटेलेक्चुअल विजडम से है। इंसान अपने तासुब से को साइड पे करके उस खास माजरे और उस खास वाक़े के हवाले से उस खास टॉपिक जिस पर वो बात कर रहा हो उसके पास मुकम्मल मालूमात, हकायक, शवाहिद, तारीख और उसके बाद उस हवाले उससे उसके उसूल ज़ाब्ते कायदे के बारे में उसके पास मालूमात होनी चाहिए। मतलब उसूल ज़ाब्ता कायदा क्या है कि ईरान अगर अमेरिका उसको झुकाना चाहता है 79 के इनकलाब के बाद तो वो झुक जाए, आप ये कहना चाहते हैं? कोई उसूल नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? यानी आपको अगर उसूल के बारे में, इंसानी उसूलों का पता होगा तो आप कहेंगे कहने जी एक इंसानी उसूल भी है, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, लिहाजा ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके अपने उसूल हैं। अगर देखें ना पाकिस्तान के अपने उसूल हैं, लोगों के मुरवजा उसूल हैं, तो ईरान कहता है मेरे तो इलाही उसूल है भाई, मेरे तो इस्लामी उसूल है, मेरे तो अपने मतलब फिक्र के उसूल हैं, तो मैं तो उस पर स्टैंड करूंगा। तो कोई साफी कैसे उसको कह सकता है कि नहीं जी आपको तो चाहिए था इनकलाब के बाद, आपको तो सबके साथ बना के रखनी चाहिए थी। भाई जो इनकलाब आया वो अमेरिका की जो फ्रंटमैन था इनकलाब लाने का जो असल जो वजह बना, शाह ईरान जो खुद भी शिया था, इमाम खुमैनी भी शिया थे। आपको बुनियादी तौर पर बुनियादी मालूमात नहीं है खास टॉपिक पर और आप वैसी तजिया करी जा रहे हैं।
ईरान शाह ईरान भी शिया था, इमाम खुमैनी भी शिया थे, लेकिन शाह ईरान शिया अफकार और नजरियात सिर्फ इस हद तक रखता था कि वो मुहर्रम के अय्याम में या अलैहिस्सलाम से अकीदत जुबानी हवाई खलाई अकीदत पे रखता था, लेकिन उनकी सीरत को अपनी जात में जो है वो अडॉप्ट करने के लिए उसका कोई बहुत बेपनाह ऐसे लोग हैं, हर मकतब फिक्र में ऐसे लोग हैं, और हम खुले दिल से डंके की चोट पर कहते हैं कि शियों में भी बेपनाह ऐसे लोग हैं जिनको अपने अफकार और नजरियात के लिए बेका नहीं पता, आता कि कुफरिया कायदे उनके नाम क्या है उनका शिया, कहेंगे जी अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, लेकिन सीरत उनकी क्या है, यानी कुफरिया कायदे बिल्कुल उनके मुखालिफ संत में। तो लिहाजा इमाम खुमैनी ने कहा कि इसके जो अकायद और नजरियात हैं शाह ईरान के शिया है बज़ाहिर, लेकिन इसके अकायद और नजरियात मुकम्मल तौर पर एक गैर इलाही अकायद और नजरियात है। लिहाजा उन्होंने उसके खिलाफ क़याम किया, और क़याम करने के बाद उन्होंने उसको इसराइल जो अमेरिका की और इसराइल की कॉलोनी था वो उससे आज़ाद करवाया, और आज़ाद करवाया तो उसके बाद से उनका नुक्ता नजर यह है कि हम इसको कभी दोबारा अमेरिका और इसराइल की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, और उसका मोहताज और उसके हाथ सरेंडर और उसके कदमों में उसके IMF के पास या उनसे हम अपने मुल्क के फैसले नहीं करवाएंगे। ये उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है। आप कहते हैं जी उनको एडजस्ट करना, क्या एडजस्ट करते हैं मसलन भाई, क्या एडजस्ट करते हैं आप बताएं ना, कि भाई 2500 साल शहंशाहियत के बुत को पाश करने वाला इमाम खुमैनी खुद कह रहा है, रेफरेंडम करवा रहे हैं, एक तरफ आप साफी कहते हैं कि नहीं जी अपने मुल्क की आवाम जो है वो अपने मुल्क में जमहूरियत के गुण गाते हैं, आप गुलासरा साहब तो मुझे बताएं ना, इमाम खुमैनी ने तो तमाम तर जमहूरी उसूलों को आपके मुताबिक जमहूरी उसूलों को इस्लाम के मुताबिक वो जो बात है वो हम अलग किसी बहस में बात करेंगे, आपके मुताबिक जमहूरी उसूलों को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर उनका ख्याल रखते हुए अपने मुल्क के अंदर जब वो आए और उसके बाद उन्होंने रेफरेंडम करवाया, 98% लोगों ने इमाम खुमैनी ने कहा कि भाई मैं इस्लामी हुकूमत के क़याम का जो है वो मुतमन्नी हूं, मैं इस्लामी निज़ामी हुकूमत का क़याम का मुतमन्नी हूं, और इस्लामी निज़ामी हुकूमत का क़याम अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं जो है वो वापस लौट जाऊंगा। जब 98% लोगों ने रेफरेंडम करवाया, रऊफ क्लासा साहब आप कह रहे हैं कि जी उनको एडजस्ट करना चाहिए था, अकोमोडेट करना चाहिए था, वो जापान के साथ यूं हुआ, मुझे तो यूं लग रहा है आप यूं रिलेट करके साबित करना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल विजडम है आपके अंदर, और आपने बड़ी जबरदस्त चीजें आपस में लिंक करके तो एक तजिया तहलील पेश की, आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है ये यानी आप कम से कम अगर लोगों को इस्लाम उम्मत मुसलमानों को अगर आप कम से कम इनकरेज नहीं कर सकते तो डिमोरलाइज तो मत करें, और अपना तजिया तहलील दुरुस्त तो दें। और ये बात दुरुस्त है कि ईरान का और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है वसाइल के जरिए, भट्टी साहब ने ये दुरुस्त कहा, लेकिन आप मत भूलें रऊफ क्लासा साहब, आप मत भूलें कि हाथी को अबीलों के जरिए ही खुदा ने मरवाया था। अब मुझे बताएं, क्या आप कहेंगे नहीं ये तो मजहबी ढांचा जी, मजहबी बात है, अच्छा बताएं फिर अगर मजहबी बात है तो आप कोई दूसरी अपनी बात लें। इस्लाम का दायराकार कहां तक है, कि कुरान का दायराकार कहां तक है, कि आप अपनी जिंदगी में कुरान से कोई मिसाल ना दें, ये दायराकार है कि आपके नहीं जी नहीं आती और उसकी मिसाल ना दें, ये तो मजहबी बात है। भाई ये बात एक हकीकी बात है, यहाँ पे से कहीं ये अफसाना था और डंके की चोट पे कहीं, फिर इसका मतलब है कुछ लोग छुपे हुए हैं जिनको कुरानी तालीमात और कुरानी वाक़यात पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन गोल मोल करके जो है वो लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी बातें करेंगे कि भाई ये चीज दुरुस्त नहीं है। भाई अगर ये बात कुरान के अंदर बयान करता वाक़यात दुरुस्त है तो फिर आपका ईमान क्यों नहीं है बैसियत मुसलमान, आप लोगों को क्यों डिमोरलाइज करते हैं, छोड़ दें। हम कहते हैं इस पुरानी वाक़यात को आप हो सकता है कैसे। आज पाकिस्तान का और इंडिया के दरमियान आप देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकाबला है, इतना बड़ा इंडिया जिसमें पाकिस्तान जैसे कई मुल्क समाते हैं, बताएं कि पाकिस्तान ने उसको जो है वो बैकफुट पे जाने पर मजबूर नहीं किया, एक चिड़िया ने हाथी को मजबूर नहीं किया। कलासरा साहब, भट्टी साहब, आप लोगों ने अपने जमाने की बेपनाह ऐसी मिसालें पेश कर सकते हैं कि जिस पर एक कमजोर ने एक ताकतवर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो मुझे हिजबुल्लाह ने बताएं, आप इसराइल की 33 रोजा जंग में खुद आप लोग बयान करते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है कलासरा साहब से यकीनन हम तो रखते हैं कि उन्हें पता होगा इस बारे में, भट्टी साहब को भी यकीनन पता होगा, काबिल एहतराम साथी हमारे लिए दोनों, लेकिन क्योंकि इस मामले में उन्होंने बड़ा काबिल अफसोस तजिया किया है और उसके पीछे मुमकिन है मुख्तलिफ मुराकात हो सकते हैं। हम नहीं कहते कि आपका भोग है, असद है, कीना है, मुमकिन है कि आप उस वक्त होता है इंसान जब किसी चीज की तरफ मुतवज्जो नहीं होता तो थोड़ा सा अगर गौर करे, टाइम ओवर ऑक्युपाइड ना हो बंदा, तो बहुत सारे गोशे बहुत सारी चीजें जिस तरह भट्टी साहब और कलासरा साहब बहुत इंटेलेक्चुअल बने हैं, अगर ये थोड़ा सा दिक्कत करें इस मामले पर तो मैं कहता हूँ हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बात ही कुछ नहीं कर रहे, हम तो, और मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूँ कि तजिया तहलील किसी की मिरास नहीं है कि मतलब हम ये कहेंगे कि एक साफी कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, और मैं कर सकता हूं तो एक साइंटिस्ट नहीं कर सकता, और साइंटिस्ट कर सकता है तो डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर नहीं कर सकता। हर बंदा जिसको खुदा ने पैदा किया, कुरान में खुदा ने कहा अफला यतदब्बरून अफला ताक़िलून अफला याक़िलून, और कुरान में अल्लाह ने खुद बार-बार इस तरफ लोगों को कहा कि भाई आप जो है वो सोच विचार करो, सोच विचार करना, तजिया तहलील करना, और बिलखुसूस आज के जमाने के अंदर सोच विचार के बगैर, तजिया तहलील के बगैर आप हक़ाइक़ तक नहीं पहुंच सकते। अब हम आते हैं उसकी तरफ के ट्रंप साहब जो कुछ अर्सा पहले ये कह रहे थे कि जनाब सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आप वो अवाम जो तजिया और तहलील के मैदान के अंदर अगर थोड़ी सी जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो वो अपने इन बहुत सारे ऐसे साफी जो ऑक्युपाइड होने की वजह से या बुग़्ज़ और हसद की वजह से गलत तजिया और तहलील करते हैं, या इन बड़े मीडिया टाइकून्स के ज़ेरे असर अंडर इन्फ्लुएंस हैं, तो वो उस तरह का तजिया करेंगे और आवाम तक जो है वो दुरुस्त मालूमात की रसाई हासिल नहीं हो सकेगी आवाम को। लिहाजा करना क्या चाहिए, आप जानकारी हासिल करें, सबकी बात सुने, खुदा ने खुद कुरान में कहा है कि सबकी बात सुने, उनमें से बेहतरीन का इंतखाब करें। लिहाजा आप बेहतरीन का इंतखाब करें, आपको खुद इसी से चीजें सामने खुलकर सामने आएंगी। वही ट्रंप साहब जो पहले कह रहे थे कि अगर ईरान जब हमला किया उसने इसराइल ने तो बड़े खुश हुए, नकारे बजाए कि जनाब आप फौरन तौर पर आए और हमारे साथ मुआहिदा करें, नहीं तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जब ईरान ने पलट कर हमला किया, अपने मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाले, और उसके बाद इस वक्त लबीब, एफा, तमाम बड़े इंटरनेशनल आलमी चैनल्स अपनी साख बचाने की खातिर ये सब कुछ आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स रिलीज कर रहे हैं, साथ में प्रोपेगेंडा भी याद रखें, होशियार रहें, साथ में ये थोड़े थोड़े कायक अपनी साख बचाने के लिए कि लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोलने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सच मिलाकर बाकी प्रोपेगेंडा भी साथ में कर रहे हैं। होशियार रहने की जरूरत है। आपने करना क्या है, करना यह कि जैसे हमने कहा कि ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब मैं तो इस असल मकसद ये था कि इसराइल से हमला क्यों करवाया कि आपको अपने सामने सरनगू करने के लिए, और अभी क्या कह रहे हैं कि जब जवाबी हमला हुआ तो ट्रंप साहब फरमाते हैं कि आप यानी कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मेरा ये ख्याल है, तमाम चैनल चला रहे हैं इस बात को, मेरा ये ख्याल है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के दरमियान जंग बंद होनी चाहिए और मैं इस काम के लिए तैयार हूं। अब देखें जनाब, ये है असल तजिया तहलील। अगर आप इन साफियों की तजिया तहलील पर जाएंगे तो उन्होंने क्या तजिया तहलील की, अभी मैंने ताई मदद के साथ उन पर उनके जो तजिया तहलील था उस पर नक़्द किया, तनकीद की,
लेकिन हकीकत क्या है तजिया तहलील की कि दूसरी तरफ ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि बंद होनी चाहिए जंग। कुछ अर्सा पहले आप ये साफी करें ना तजिया इस बात पर कि वही ट्रंप जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे अगर ये हमारे पास उस पर ना आया मुज़ाकरात पर, तो मुज़ाकरात पर तो नहीं आया, तो ट्रंप साहब आप अचानक ये क्या हो गया? आपने तो अपने जुमला